हेलो एवरीवन, मैं जीत कौर एक बार फिर मेरे YouTube चैनल साइंस आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन साइंस में WBC RBC को पढ़ चुके थे। आज उसी के आगे की क्लास है आपके पास। यदि क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। तो अपन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक डिसीज़ के बारे में बताता हूँ। आपने सभी ने नाम सुना होगा, एड्स। एक डिसीज़ है एड्स, ठीक। अब ये एड्स होता क्या हैगा, इसमें होता क्या हैगा, ये एक प्रकार की लाइलाज बीमारी। एड्स क्या है आपके पास, एक लाइलाज बीमारी, इसका कोई भी इलाज नहीं है। अब इसमें होता क्या है, ये एक प्रकार की, सबसे पहले तो बात करते हैं, जो एड्स होता है ये एक प्रकार का वायरल डिसीज है, मतलब वायरस के इफेक्ट से ये होता है, वायरल डिसीज है, ठीक। अब इस एड्स में होता क्या है, जो आपकी लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट WBC, जो लिम्फोसाइट WBC है ना, ये क्या होती हैं आपकी, ये इनका जो लिम्फोसाइट WBC है ये क्या हो जाती हैं आपके बॉडी में कम हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, ये कम हो जाती हैं। लिम्फोसाइट WBC क्या हो जाती है आपके बॉडी में कम हो जाती है। एड्स जब होता है, जब लिम्फोसाइट WBC कम हो गई, इसका ये मतलब हुआ जो आपकी आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता है, ठीक, क्या बोल रहा हूं मैं, आंतरिक प्रतिरोधी क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता, मतलब अंदर से जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, ये क्या हो जाती है आपकी, नष्ट हो जाती है, मतलब बहुत कम हो जाती है, ठीक। जब कम हो जाती है तो ये क्या करती है, फिर आपको ठीक होने नहीं देती, क्योंकि आपकी जो लिम्फोसाइट होती है, जो लड़ती हैं, रोगों से लड़ने का काम करती हैं, ये क्या हो जाती है, इनकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। इसके लिए क्या हो जाता है, एड्स क्या हो गया आपका, एक लाइलाज बीमारी हो गई। अब आपसे पूछेगा भाई इसमें वायरस क्या होता है, तो आपने सभी ने नाम सुना होगा HIV। एक वायरस का नाम होता है HIV, इसका फुल फॉर्म हैगा ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या नाम है भाई, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। पूरा नाम क्या है इसका, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसके कारण ये एड्स का HIV क्या है आपके बारे, इसके कारण क्या होता है, आपको एड्स होता है। समझ में आया, ये एड्स क्या होता है, एक लाइलाज बीमारी, बहुत खतरनाक बीमारी। एक बीमारी और है आपके पास, इससे खतरनाक है, सभी ने नाम सुना होगा, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर एक बीमारी ये है, ब्लड कैंसर। ये क्या होती हैगी, इसके बारे में आपको बता। इसमें होता क्या हैगा, ब्लड कैंसर को एक नाम से और जाने जाते हैं, ल्यूकेमिया। इसको क्या बोल देते हैं, ल्यूकेमिया, ठीक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, ल्यूकेमिया, ठीक। इसी ब्लड कैंसर आपसे पूछा जा सकता है, ब्लड कैंसर को क्या बोलते हैं, तो ल्यूकेमिया बोलते हैं, ठीक। ये समझ में आया आपको, ठीक। अब ब्लड कैंसर में होता क्या है, ब्लड कैंसर कैसे होता है, ब्लड कैंसर बॉडी के हर पार्ट में हो सकता है, कहीं भी, जिस कोई से भी भाग में ये ब्लड कैंसर आपका हो सकता है। अब इसमें क्या होता है, जब ब्लड कैंसर होता है आपके पास, तो जो मोनोसाइट WBC होती है ना, मोनोसाइट WBC की संख्या क्या हो जाती हैगी, बढ़ जाती है। मोनोसाइट WBC की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। अब देखो भाई, बॉडी में क्या थी आपके पास, WBC थी, ठीक। हुआ क्या, ये आपके पास बॉडी, ये WBC, ये सेल्स हैं आपके पास, ठीक। ये बहुत सारी सेल्स हैं ये WBC। अब क्या हुआ, जब इनकी संख्या बढ़ने लगी, किसकी, मोनोसाइट WBC की बात कर रहा हूं, तो ये क्या करती है, इनमें विभाजन की शक्ति क्या हो जाती हैगी, कमजोर हो जाती है। मतलब ये अपने आप को विभाजित नहीं कर पाती। जब विभाजित नहीं कर पाती हैं तो ये यहीं पर इकट्ठी होती चली गई, बहुत सारी WBC क्या हो गई, मोनोसाइट इकट्ठी हो गई। अब देखो भाई, इस प्रकार की क्या हो जाती है, फिर ब्लड में धीरे धीरे क्या बनने लगती है, इकट्ठी हो जाती है, गांठ बनने लगती है। क्या बनने लगती है, गांठ बनने लगती है, और धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, फिर आपको ब्लड कैंसर का रूप ले लेता है। यहाँ तक समझ में आया। तो एड्स क्या होता है भाई, और ब्लड कैंसर क्या होता है, यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक। देखना भाई, इसके आगे का देखते हैं अपन। देखो भाई, क्वेश्चनों को आप नोट डाउन करते रहें और बार बार उनको पढ़ते रहें, आपको याद होने लगेगा। अपन पढ़ रहे थे क्या, प्लेटलेट।
थर्ड था आपके पास प्लेटलेट में, इसको भी क्वेश्चन फॉर्म में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला क्वेश्चन अपन ने क्या पढ़ा था भाई, इसके उपनाम। पहला क्वेश्चन था भाई इसके उपनाम क्या क्या होते हैं। ठीक, प्लेटलेट्स के उपनाम क्या होते हैं, तो सबसे पहला इसे बिंबाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, बिंबाणु। क्या बोलते हैं इसे, बिंबाणु बोला जाता है। ठीक, समझ में आया, बिंबाणु बोलते हैं। सबसे पहला तो ये हो गया, प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, बिंबाणु बोलते हैं। और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, वो होता हैगा थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है भाई, थ्रोम्बोसाइट। ये भी पूछा गया है, WBC का जो साइंटिफिक नेम है वो होता हैगा थ्रोम्बोसाइट, और इसे बिंबाणु भी बोला जाता है। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया आपके, क्या होगा, ये उपनाम हो गए। अब बात करते हैं, ये थ्रोम्बोसाइट है ना, एक शब्द से बना है थ्रोम्बो, थ्रोम्बस, जिसका मतलब होता है क्लॉट या थक्का जमाना। ठीक, ये थ्रोम्बोसाइट एक शब्द से बना है, थ्रोम्बो, किससे बना है, थ्रोम्बो। इसका मतलब होता है क्लॉट या थक्का, क्या करना, क्लॉटिंग करना या थक्का जमाना। सेकेंड बात करते हैं अपन, ये उपनाम समझ में आ गए आपको। सेकेंड क्या हो सकता है, सेकेंड बात करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं भाई कि प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है। किसकी बात करते हैं अपन, प्लेटलेट्स की संख्या। तो ये होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख घन मीटर। कितनी होती है भाई, 1.5 to 4.5 लाख घन mm। याद रखना कितनी होती है भाई, 1.5 से 4.5 लाख घन mm। तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं, इसका जीवन काल। तीसरा क्वेश्चन क्या हो गया आपके पास, इसकी लाइफ, ठीक, या इसका जीवन काल। तीसरी क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका जीवन काल होता है 10 से 13 दिन का। ठीक, याद रखना भाई, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है, 10 से 13 दिन का। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन ये बोलता है, इसमें केंद्रक होता है कि नहीं, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है कि नहीं। तो इसमें केंद्रक नहीं होता। देखो भाई, सबसे पहले क्या पढ़ा था, आरबीसी। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है, और प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं होता। और मैंने आपको जो आरबीसी पढ़ाई थी तब बताया था 3 अपवाद थे। सबसे पहले ऊंट, लामा और जिराफ, और एक अलग फैमिली का संघ का प्राणी था जिसका नाम था मेंढक। उसमें उनकी आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक होता है। तो प्लेटलेट्स में केंद्रक होता है कि नहीं, नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसका निर्माण कहाँ होता है, क्वेश्चन नंबर 5, निर्माण। तो इसका निर्माण होता है भाई अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा, जिसे अपन बोलते हैं बोन मेरो। क्या बोलते हैं भाई, जिसे बोन मेरो में इसका क्या होता है भाई, निर्माण होता है। अब मैंने आपको बताया था जो बोन मेरो होती है, 2 होती है, एक तो रेड होती है, एक क्या होती है, येलो। पर इसका कुछ भाग रेड में होता है, कुछ भाग येलो में होता है। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया अस्थि मज्जा या बोन मेरोस में। ठीक, समझ में आया। बोन मेरो में क्या होता है, प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। अब एक स्पेशल सेल है, ठीक, एक क्या है आपके पास स्पेशल सेल, जो अस्थि मज्जा में भी क्या होती है, एक सेल होती है जिसका नाम है आपके पास मेगा कैरियोसाइटोसिस। मेगा आपके पास अस्थि मज्जा में एक स्पेशल सेल होती है जिसका नाम है आपके पास मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट ये क्या है, ये एक स्पेशल सेल है। इसी में क्या होता है, प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। ये स्पेशल सेल है आपके पास। ठीक, ये क्या है, ये आपके पास स्पेशल सेल है। ठीक, इसमें क्या होता है आपका मेगा कैरियोसाइट में क्या होता है, प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। और ये कहाँ होती है, अस्थि मज्जा में होती है। यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं, ये बताओ आप। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ठीक, तो अपन आगे देखते हैं इसके। सबसे पहले तो अपन इसको रिपीट कर लेते हैं एक बार कि आखिर ये इसमें हुआ क्या क्या। सबसे पहले भाई इसके उपनाम बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं इसे। इसकी संख्या कितनी होती है, 1.5 लाख से 4.5 लाख तक। ठीक, इसका जीवन काल 10 से 13 दिन तक। इसमें केंद्रक नहीं होता। इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा की एक स्पेशल सेल है जिसका नाम क्या है, मेगा कैरियोसाइट। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब अपन आगे देखते हैं इसको। इसको देखते हैं भाई आगे अपन क्या होगा इसमें।
कुछ क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके थे। सबसे पहले तो इसका वर्क देखते हैं अपन, प्लेटलेट्स की बात कर रहे थे। इसकी बात कर रहे थे। सबसे पहले तो इसका वर्ग क्या होता है, कार्य क्या होता है, थक्का जमाना या रुधिर को गाढ़ा बनाना। ठीक, इसके काय की बात करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6, इसका वर्ग या अपन बोलते हैं इसका कार्य। तो इसका कार्य, दो कार्य होते हैं। सबसे पहला तो क्या होता है, रक्त का थक्का जमाना, ठीक। और सेकेंड कार्य क्या होता है, जो आपका ब्लड होता है या रक्त होता है या रुधिर को गाढ़ा बनाना। सेकेंड कार्य क्या हुआ आपके, रुधिर को गाढ़ा बनाना। ठीक, ये तो क्या हो गया, प्लेटलेट्स के कार्य हो गए। ठीक, अब क्या होता है भाई, यदि आपके पास प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाए, अधिक हो जाए या कम हो जाए, तो आपको पता है कुछ बीमारी होती है। ठीक, तो क्या होता है भाई आपके पास, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूं। यदि प्लेटलेट्स की क्या हो जाए आपके पास, कमी हो जाए, क्या हो जाए, कमी, तो आपको होगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या होगा भाई आपको, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये पूरा अलग है। ठीक, क्या होगा भाई आपको, यदि प्लेटलेट्स की आपकी बॉडी में कमी हो जाए तो आपको एक डिसीज होगी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसका नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और यदि आपके पास अधिक हो जाए, क्या हो जाए, आपके पास प्लेटलेट की संख्या क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो आपको हो जाएगा थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्या हो जाएगा भाई, थ्रोम्बोसाइटोसिस। याद रखना, देखो पीनिया में क्या होता है आपके पास, कम होता है, और सिस, यहाँ पर सिस आ जाए, वहां पर क्या होता है आपके पास, अधिक हो जाती है। यहां तक समझ में आया? यहां तक तो ये थी भाई प्लेटलेट्स के बारे में कुछ नॉर्मल सी जानकारी। यहां से आपके क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं जो आपका ब्लड होता है, ये क्या होता है, रक्त को क्या कर देता है, गाढ़ा। इसी पे एक बुखार सुना होगा, डेंगू। क्या करता है, डेंगू वायरस या अरबो वायरस के नाम से भी अपन उसको जानते हैं। ठीक, तो जब आपके पास डेंगू वायरस हो जाता है तो प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है आपके पास, कम हो जाती है। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं अपन। यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया होगा। तो ये ब्लड के बारे में मैंने आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों बता दी। अब आगे देखते हैं अपन, ब्लड ग्रुप। किसकी बात करते हैं भाई, ब्लड ग्रुप की। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ब्लड ग्रुप। आपने देखा होगा सभी का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है, तो किसको किसका खून दे सकते हैं, किससे ले सकते हैं। आपका पूरा कन्फ्यूजन आज इस टॉपिक में पूरा क्लियर कर दूंगा। आपको एक भी कुछ भी डाउट नहीं बचेगा, उम्मीद करता हूं यहाँ तक। ठीक, ब्लड ग्रुप या इसे अपन बोल देते हैं रक्त समूह। क्या बोला जाता है, रक्त समूह। सबसे पहला क्वेश्चन यहां से क्या आने वाला, सबसे पहला क्वेश्चन यही आने वाला है कि रक्त समूह की खोज किसने की। ठीक, क्या आने वाला है, रक्त समूह या ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। तो ये 1900 और 1901 में एक वैज्ञानिक आया है। ठीक, 1900 या 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर। किसने करी भाई खोज, 1900 या 1901 में वैज्ञानिक आए कार्ल लैंडस्टीनर। इनने ब्लड ग्रुप की क्या कर दी, खोज कर दी। अब ब्लड ग्रुप में होता क्या है, ये ब्लड ग्रुप में होता क्या है उसके बारे में बताता हूँ। ब्लड ग्रुप में दो चीज होती, कितनी चीजें होती हैं, दो। एक तो होता है एंटीबॉडी और एक होता है एंटीजन। क्या होता है भाई, एक होता है एंटीजन। ब्लड ग्रुप में क्या होता है, एक एंटीजन होता है और एक होता है एंटीबॉडी। क्या होता है, एंटीबॉडी और एक होता है आपके पास एंटीजन। अब ये एंटीजन क्या होता है, इसकी बात करता हूं। एंटीजन क्या है और एंटीबॉडी क्या है। तो एंटीजन को बोलते हैं प्रतिजन। क्या बोला जाता है, एंटीजन को प्रतिजन, और इसको बोलते हैं प्रतिरक्षी या प्रतिरक्षा। क्या बोलते हैं इसे, प्रतिरक्षी या प्रतिरक्षा। ठीक, प्रतिरक्षी बोल देते हैं इसको अपन, इसको प्रतिजन बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षी। अब देखो भाई नाम से स्पष्ट हो गया, एंटीबॉडी मतलब ये क्या करेगी, अपनी रक्षा करेगी। और प्रतिजन, ठीक, नाम से स्पष्ट हो गया। एंटीजन, एंटी मतलब आपके पास क्या हो गया, अलग से।
अब देखो भाई, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रतिजन क्या होते हैं? वह प्रत्येक बाहरी घटक जो हमारे शरीर के लिए क्या हो, हानिकारक हो। एंटीजन क्या है अपने लिए? सीधी सी बात है, खतरा है अपना। क्या है भाई? अपने लिए खतरा है। एंटीजन मतलब क्या हो गया? सीधी सी बात, खतरा। ठीक, मैं वापस से बता देता हूं। वह प्रत्येक बाहरी घटक जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, सभी क्या कहलाते हैं आपके पास? एंटीजन कहलाते हैं। मतलब एंटीजन क्या है? एक प्रकार का खतरा है। ठीक, अब वह प्रत्येक बाहरी घटक क्या क्या हो सकते हैं आपके पास, जिनको अपन रोगाणु बोल देते हैं। ठीक, क्या हो सकते हैं भाई? वायरस। ठीक, ये भी क्या है आपके पास? बाहरी घटक है। इसके बाद फंगल इन्फेक्शन, कवक बोल सकते हैं, प्रोटोजोआ, या इसको मलेरिया किससे होता है? आपका प्रोटोजोआ से होता है। ये भी क्या होगा आपके पास? ठीक, अब क्या होता है इसमें? ब्लड क्या हो जाता है? बेमेल हो जाता है, मिसमैच हो जाता है। तब भी क्या होता है आपका? एंटीजन। ये क्या है आपके बाहरी रोग वो ही होगा। ठीक, मतलब बाहर से आपने दूसरा ब्लड क्या कर दिया? आपको चढ़ा दिया। यदि आपका जो ब्लड है, ब्लड क्या हो गया आपका? बेमेल हो गया, मतलब मिसमैच हो गया। मिसमैच हो गया मतलब ये भी क्या? बाहर से चढ़ाया गया। ये तो ये भी सब क्या हो गया? आपके बाहरी घटक जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। सभी क्या कहलाते हैं आपके पास? एंटीजन। समझ में आया एंटीजन क्या होते हैं? मैं फिर से बताता हूं। एंटीजन मतलब प्रतिजन। क्या भाई? प्रति मतलब प्रत्येक जन। ठीक, अब भाई वह प्रत्येक बाहरी घटक बहुत सारे हो सकते हैं। आपको मैंने बोला भाई, जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, फंगल, कवक, प्रोटोजोआ, या फिर आपके पास ब्लड जो होता है बेमेल होता है, मतलब मिसमैच ब्लड को आप चढ़ा दो। ए ब्लड ग्रुप वाले को बी का ब्लड चढ़ा दो आप, तो क्या हो जाएगा आपके पास? आपके शरीर को क्या होगी? हानि होगी। मतलब सीधी सी बात है, एंटीजन क्या है? आपकी बॉडी के लिए खतरा है। समझ में आया? ठीक, अब भाई एंटीजन समझ में आ गया। अब बात करते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है? तो सिंपल सी बात है, एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी नाम से स्पष्ट हो गया, प्रतिरक्षी जो एंटीजन से हमारी रक्षा करे, या एंटीजन से बचाने वाले प्रोटीन। सीधी सी बात, क्या बोल रहा भाई? एंटीजन से बचाने वाले प्रोटीन। देखो भाई, एंटीजन से बचाने वाले प्रोटीन क्या कहलाते हैं? एंटीबॉडी। मतलब सीधी सी बात है, जो एंटीजन से हमारी रक्षा करे वो क्या होती है? एंटीबॉडी होती है। और एंटीजन क्या होते हैं? आपके खतरनाक होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं ये पाए कहाँ जाते हैं? एंटीजन पाए कहाँ जाता है? जो एंटीजन की बात कर रहा हूँ ये पाया जाता है ब्लड की प्लाज्मा झिल्ली में। कहाँ पाए जाएंगे एंटीजन? जो ब्लड होता है, ब्लड की प्लाज्मा झिल्ली। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ब्लड की प्लाज्मा झिल्ली को वो क्या बोलते हैं अपन? मेम्ब्रेन। कहाँ पाए जाते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक, अब ये भाई दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो, कैपिटल ए और कैपिटल बी। ठीक, याद रखना, जो आपके पास एंटीजन होते हैं ब्लड की प्लाज्मा झिल्ली में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ब्लड की प्लाज्मा झिल्ली में। और कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं अपन आगे। ठीक, ये दो प्रोटीनों के बने होते हैं। ठीक, अब ये दो प्रकार के होते हैं, तो ये प्रोटीनों के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। उस प्रोटीन का नाम क्या होता है? तो प्रोटीन का नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। किसके बने होते हैं? ये प्रोटीन के बने होते हैं। तो उस प्रोटीन का नाम क्या है? यहाँ लिख देता हूं, ग्लाइकोप्रोटीन। किसके बने होते हैं भाई? ये दोनों एंटीजन कौन से प्रोटीन के बने होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। तो आपसे पूछ लिया जाएगा, एंटीजन ए और बी दो प्रोटीनों के बने होते हैं, दो होते हैं, ये प्रोटीनों के बने होते हैं। उस प्रोटीनों का नाम क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। समझ में आई? इतनी बात समझ में आई सभी को? अब बात करते हैं अपन एंटीबॉडी। ये भी क्या होते हैं? दो होती। एंटीबॉडी भी कितनी होती हैं? दो। ये क्या होती है? स्मॉल ए और स्मॉल बी।
ये भी क्या होती हैं भाई, दो होती हैं, एक स्मॉल ए होती है, एक स्मॉल बी होती है। ये भी प्रोटीन की बनी होती है, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन की बनी होती है। ये किस कौन से प्रोटीन की बनी होती है, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन की। किसकी बनी होती है ये, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन की। ये थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इम्यूनोग्लोबिन किसकी बनी होती है, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन की ये बनी होती है। याद रखना भाई, एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन की और आपके पास एंटीजन ग्लाइको प्रोटीन के बने होते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब बात करता हूँ, आपको ये तो समझ में आ गया एंटीबॉडी क्या है, एंटीजन क्या है। अब आपको मैं बताता हूँ ब्लड ग्रुप को आप पहचानोगे कैसे, ब्लड ग्रुप को अलग अलग कैसे कर सकते हैं। तो ये रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले ब्लड ग्रुप 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी क्या कर दी थी, खोज कर दी थी। ब्लड ग्रुप दो प्रकार के होते हैं, जिसमें दो चीज़ होती हैं, एक तो होती है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। एंटीजन प्रतिजन कहलाता है, प्रतिरक्षी बाहरी रोगों से हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, वो क्या होता है आपके पास एंटीजन। और जो आपको एंटीजन से आपको क्या कर दे, बचा दे, क्या उनसे बचाने में हमारी मदद करे, वो क्या होती है आपके पास एंटीबॉडी। एंटीबॉडी भी दो होती है, एंटीजन भी दो होते हैं। इसका निर्माण कहाँ होता है, ब्लड की प्लाज्मा झिल्ली में। और इसमें कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लाइको प्रोटीन, और इसमें होता है इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन। यहाँ तक समझ में आया। अब बात करते हैं अपन ब्लड ग्रुप की। ठीक, इसको नोट डाउन करते जाना। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अपन देखते हैं भाई अब आगे ब्लड ग्रुप। ठीक, किसकी बात कर रहे हैं अपन, ब्लड ग्रुप की। बहुत ईजी हैगा, आपको यहाँ से पूरा क्लियर हो ही जाएगा किसकी बात कर रहे हैं अपन, ब्लड ग्रुप की। किसकी बात हो रही है कि ब्लड ग्रुप की। अब आपको पता है आपके पास, ठीक, ब्लड ग्रुप में यहाँ पर क्या हो गया आपके पास ब्लड ग्रुप, इसमें हो गया आपके पास एंटीजन, यहाँ पर क्या हो गया एंटीजन, और यहाँ पर मैंने लिख दिया एंटीबॉडी। यहाँ पर क्या हो गई आपके पास एंटीबॉडी। अब देखो भाई ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, चार। एक होता है ए बी, एक होता है ए बी और ओ। अभी पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सिंपल सी बात कर रहा हूँ। ठीक, ब्लड ग्रुप। अब देखो भाई, जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसके पास एंटीजन भी क्या होगा, ए होगा। उसके पास एंटीजन क्या होगा, ए होगा। और एंटीबॉडी इसके विपरीत होती है, एंटीबॉडी होगी इसमें बी। एंटीबॉडी क्या होगी, बी। अब बी ब्लड ग्रुप है जिसका, तो उसमें एंटीजन क्या, बी, और आपके पास एंटीबॉडी क्या होगी, ए। यहां तक समझ में आया। अब जिसके पास ए बी ब्लड ग्रुप है तो इसके पास एंटीजन होंगे ए बी। क्या होंगे, एंटीजन ए बी होंगे, और इसमें एंटीबॉडी नहीं होगी, एंटीबॉडी इसमें नहीं होगी। और ओ ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें एंटीजन नहीं होते हैं, इसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों होती है। अब देखो भाई, इसको अपन समझते हैं। ठीक, अब आपने देखा होगा ये होता है सर्वग्राही और ये होता है सर्वदाता। क्यों होते हैं मैं उसके बारे में आपको बताने वाला। अब देखो भाई हुआ क्या, ये वाला व्यक्ति घायल हुआ। कौन घायल हुआ, ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति घायल हुआ, और आपने उसको बी का क्या कर दिया, ब्लड चढ़ा दिया। बी का क्या करा, आपके पास ब्लड चढ़ा दिया। अब देखो भाई हुआ क्या कि ए घायल हुआ था, बी का क्या चढ़ा दिया आपने, ब्लड चढ़ा दिया। अब जैसे बी का ब्लड ए में गया तो ए ने क्या करा, स्कैनिंग चालू करी। उसने देखा कि यार कोई बाहर से कोई आदमी आ रहा है, हो सकता है ये अपने लिए खतरा हो। तो इनने क्या करी भाई, स्कैनिंग चालू करी, और इसने देखा कि यार अपनी बिरादरी का नहीं है, दूसरा कोई अदर व्यक्ति आ रहा है। तो हुआ क्या, जब इसका ब्लड इस पर चढ़ रहा था तो इसने क्या करा, इसकी एंटीबॉडी को सूचित कर दिया। किसको सूचित कर दिया, एंटीबॉडी को सूचित कर दिया कि भैया कोई बाहरी रोग आ रहा है। वो इससे क्या करने लगा, बी ब्लड ग्रुप से लड़ने लगा। जब ये दोनों लड़ रहे थे, ये एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों लड़ रहे थे, तो अपनी जो होती है ना, जो पाइप होते हैं जिनको अपन आर्टरीज और क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं, अपनी धमनी, ये क्या होती है, चिपक जाती हैं। क्या होती है, पिचक जाती हैं, जिससे क्या होता है, ब्लड का फ्लो आपका प्रॉपर नहीं हो पाता। ठीक, समझ में आया। और आपकी क्या हो जाती है, उससे फिर मृत्यु हो जाती है। इसीलिए ए ब्लड ग्रुप वाले को बी का ब्लड नहीं चढ़ाते।
समझ में आई बात? देखो अच्छा, इसको थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, यदि आपके पास ए बी ब्लड ग्रुप वाले को, ठीक, घायल कौन हुआ आपके पास ए, और आपने ए बी ब्लड ग्रुप इसको चढ़ा दिया। अब देखा भाई इसने कि हाँ यार मेरी जैसा तो आ रहेगा, सर्वग्राही है। ठीक, अब इसको छोड़ो, इसको रिपीट करता हूँ। अब घायल कौन हुआ? ए बी ब्लड ग्रुप वाला, और किसका ब्लड चढ़ा दिया अपन ने? ए वाले का। अब इसने देखा कि हाँ, इसने स्कैनिंग चालू करी, इसने देखा कि हाँ मेरे जैसा व्यक्ति आ रहा है। ठीक, ए हैगा, इसका भी है, इसके पास बी एंटीबॉडी थी, इसके पास भी थी। ये दोनों कुछ करेंगे कि यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, ये कहेगा हाँ आओ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके पास क्या है? दोनों एंटीजन है और दोनों क्या है आपके पास? एंटीबॉडी। समझ में आया ये? ठीक, यदि यही वाला ब्लड ग्रुप अपन ओ वाले को चढ़ा देते, ए वाले का, तो ओ वाले के पास तो एंटीजन है ही नहीं, खतरा है ही नहीं इसके पास। तो इसके पास है क्या खतरा? नहीं है। ये सर्वदाता क्यों कहलाता है, इसकी बात करते हैं अपन। ये ओ क्या होता है? सर्वदाता क्यों कहलाता? ठीक, इसको यदि मैं बी वाले में चढ़ा दूं तो अब इसके पास तो कोई खतरा ही नहीं है, इसके पास कोई हथियार ही नहीं है। अब इसके पास आएगा तो ये रोकेगा क्या? नहीं रोकेगा, ये कहेगा आने दो भैया कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका ब्लड ग्रुप इसको अपन चढ़ा सकते। तो आपको पता सर्वग्राही कौन होता है? ए बी, और सर्वदाता मतलब ये किसी का भी ब्लड ले सकता है, ए का भी ले सकता है क्योंकि इसके पास ए एंटीजन होता है, बी का भी ले सकता है क्योंकि बी एंटीजन भी होता। तो समझ में आया? थोड़ा सा मैंने कोशिश करा आपको समझाने की, क्लियर हो गया इतना? अब भाई किसको किसका ब्लड ग्रुप दे देते हैं उसको अपन एक चार्ट के द्वारा समझते हैं और वहां से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अपन इसको आगे देखते हैं। याद रखना भाई, एंटीजन मतलब खतरा और एंटीबॉडी मतलब उसका। मैं एक चार्ट बना देता हूं आपको। ए ब्लड ग्रुप, यहाँ भी ए, यहाँ आपके पास ए बी, यहाँ ए बी, यहाँ आपके पास ओ, यहाँ आपके पास बी। देखना इस प्रकार का। अब मैं जिस तरफ आपके तीर के चिन्ह बना दे रहा हूं वो उसको ब्लड दे सकता है। ये तीर के मैंने जो चिन्ह बनाया है उसमें ब्लड दे सकता। अब मैंने बोला आपसे कि ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति घायल है। कौन घायल है? ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति घायल है। इसको कौन कौन आदमी ब्लड दे सकते हैं, कौन कौन सा ब्लड ग्रुप इसको ब्लड दे सकता है? तो कौन घायल था भाई? ए घायल था। कौन घायल था? ए। इसको कौन दे सकता? ए भी दे सकता है। और कौन दे सकता है भाई? ओ भी दे सकता। जिस तरफ इसका चिन्ह है ना वो सभी क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं उसको। ठीक, याद रखना जो चिन्ह बनाया ना मैंने सभी के, ये इस प्रकार से ये चिन्ह सॉरी, ये इस प्रकार से ये चिन्ह बनाया ना, ये सभी क्या कर सकते हैं? ब्लड दे सकते हैं। तो ए घायल है तो ए को कौन कौन दे सकता? ए भी दे सकता और ओ भी दे सकता। ए भी दे सकता है और ओ भी दे सकता। अब देखो भाई, ए देगा क्योंकि ए के पास कौन सी एंटीबॉडी थी? एंटीजन भी था, ए ही था, इसके पास तो कुछ खतरा ही नहीं था, तो ये इसको दे सकता। जैसे मैंने बोला आपसे कि ओ घायल हुआ। कौन घायल हुआ? ओ घायल हुआ। ये घायल हुआ तो इसको कौन दे सकता है? एक तो ओ दे सकता है। ओ को सिर्फ कौन दे सकता है? ओ ही दे सकता, और कोई नहीं दे सकता। ठीक, अब बात करते हैं अपन ए बी की। कौन घायल हुआ? ए बी वाला। तो ए बी को कौन दे सकता है? ए बी तो दे गई, ए बी तो दे गई। ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है और ओ भी दे सकता। ए भी दे सकता हैगा, बी भी दे सकता और ओ भी, मतलब ए बी को सब लोग दे सकते हैं, मतलब सर्वग्राही हो सकता है। क्यों ग्राही? क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? आपके पास खतरे वाली कोई बात ही नहीं है। यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं? आ गई सभी को? तो ये चार्ट आप बहुत अच्छे से याद रख लेना और इनके चिन्ह, जिस तरफ चिन्ह लगे हैं वही आपको क्या दे सकता है? ब्लड दे सकता है। तो ये ब्लड ग्रुप की बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। अब एक चीज, RH फैक्टर क्या होता है? RH फैक्टर, उसमें ये ब्लड ग्रुप को मैं प्लस माइनस में कन्वर्ट कर दूंगा। उम्मीद करता हूं यहां तक की क्लास आपको समझ में आई हो। यदि मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।